नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बोबेटा और आज हमारे साथ हैं जिला बार एसोसिएशन चंबा के जिला अध्यक्ष मदन कुमार रावत जी। अलग अलग दायित्वों पर ये काम कर रहे हैं और काफ़ी चर्चा में रहते हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी धर्मपत्नी जिला परिषद की चेयरमैन रह चुकी हैं काफ़ी अरसे पहले, और बड़ी बात है कि जो सत्ता पक्ष है वर्तमान में कांग्रेस में भी ये अलग अलग ओहदे पर काम करते रहे हैं। हम जिला बार एसोसिएशन के साथ साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड की भी बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा सर, पहले तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि जिला बार एसोसिएशन के आप 4 बार अध्यक्ष बनने का आपको गौरव हासिल हुआ है। पहले भी रहे हैं, अब की बार तीसरी बार लगातार आप जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। बहुत गरिमा की बात रहती है। इस संदर्भ में थोड़ा सा आप अपना वक्तव्य बताएं। ये जो हमारे तमाम अपने चंबा जिला बार एसोसिएशन के जो मेंबर हैं, उन सब का एक सामूहिक निर्णय और उनका जो आशीर्वाद है, उसकी वजह से मैं लगातार तीसरी बार जो है चंबा बार का अध्यक्ष बना हूँ। उससे पहले भी एक बार मैं जो है जिला अध्यक्ष का जो दायित्व निभा चुका हूँ। अच्छा सर, एक वकालत एक बहुत बड़ा गरिमामय ओहदा रहता है और बहुत सी जिम्मेदारियाँ भी रहती हैं। अरे कुछ साल पहले एक टिप्पणी किसी नेता ने की थी, वो काफ़ी चर्चा में रहा था मामला। तो उस टिप्पणी को सुनकर हमको भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि एक गरिमा में एक ओहदा रहता है वकालत। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा आपकी तरफ से ये एक बहुत ही आपने अच्छा जो मुद्दा बात जो है बेटा जी मेरे सम्मुख रखी। एक बहुत गंभीर मसला है। किसी संवैधानिक संस्था में जो लोग काम करते हैं, उनके प्रति किसी प्रकार के अपशब्द कहना, गलत बात कहना जो है एक बड़े गलत बात है। और इसका ये जो मामला है, इस हमें चंबा बार एसोसिएशन ने जो है इसका मुकदमा उस नेता के खिलाफ माननीय चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट चंबा की अदालत में दायर किए हैं। 2 मुकदमे जो विचाराधीन हैं और अभी उस पर फैसला आना है, वो चले हुए मुकदमे। अच्छा सर, मैं ये भी देखता हूँ कि आजकल जो यंग जनरेशन काफ़ी आ रहे हैं। अच्छा लगता है जब यंग प्रोफेशनल इस वकालत में आ रहे हैं। तो और जो बच्चे वकालत करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका बहुत बड़ा अनुभव है, तो उनको क्या करना चाहिए ताकि वो इस वकालत में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके, क्योंकि आप भी एक अच्छी ओहदे पर बैठे हैं और अच्छा नाम कमा रहे हैं सर। जितने भी यंग नौजवान आ रहे हैं, मैं हमारे चंबा जिला में उनका भी मैं सबका बड़ा चंबा में स्वागत करता हूं। जो भी नौजवान बच्चा आ रहा है, जिस भी ऑफिस में बतौर जूनियर ज्वाइन कर रहा है, तो वहाँ पर जो कार्यक्रम होता है, सीनियर वकील किस प्रकार से क्रॉस एग्जामिन करते हैं, कैसे मुकदमा तैयार करते हैं, कैसे क्लाइंट्स के साथ बातचीत करते हैं, वार्तालाप कैसे होती है, नौजवानों को देखकर अपने सीनियरों से सीखना चाहिए। और जितने भी नौजवान हमारे आएंगे, मैं तो उसको उन सब का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अच्छा सर, जो वकालत का जिक्र कर रहे हैं हम सर, थोड़ा सा इसके लिए पढ़ाई का क्राइटेरिया कैसा रहता है सर? किस क्लास में बच्चा पहुंचेगा, उसके बाद वो वकालत आसानी से कर सकता है? मुझे लगता है जो यंग प्रोफेशनल है, जो बच्चे आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी सर। +2 के बाद 5 ईयर कोर्स के लिए भी जो है हमारे जो छात्र हैं, बच्चे हैं, वो जा सकते हैं। और BA के बाद भी 3 ईयर कोर्स के लिए जो है वो बड़े वकालत कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं ये भी पूछना, क्योंकि एक वकालत का जिक्र कर रहे हैं हम, एक अच्छे वकील का पैमाना क्या रहता है सर? थोड़ा सा ये भी हो जाए सर जानकारी सर। ये भी आपने बहुत ही एक अच्छी बात करी। अपने साइल के प्रति और हमारा जो प्रोफेशन है उसके प्रति बड़े वफादारी के साथ काम करना पड़ता है। अच्छा सर, एक हार जीत भी नेचुरली एक इलेक्शन की तरह रहता है कि एक मुकदमा भी हार भी रहती है, जीत भी रहती है। तो आपका कोई ऐसा मुकदमा जिसका आप नाम नहीं हम जिक्र करेंगे उस मुकदमे का, थोड़ा सा उस मुकदमे का या किस तरह का था वो, तो उसका जिक्र हो जाए, ताकि मुझे लगता है कि जो लोग हैं वो सुनकर समझ जाएंगे कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं सर। मुकदमा है ये जो है सबूत पर चलते हैं। कई बार जो है मुकदमा भाग्य की भी बात होती है। कई वक्त
वकील समझते हैं कि अब मेरा मुकदमा हम जीतेंगे, लेकिन हार जाते हैं। इसमें कई प्रकार की जो जैसे भाग्य भी है, लक भी कई वक्त काम करता है, कई वक्त जो है सबूतों का अभाव रह जाता है। तो उस वजह से मुकदमा कोई जो है डिसमिस हो जाता है, तो उसकी अपील दलील होती है। उसकी जो है कोई भी व्यक्ति मान लो उसके खिलाफ कोई फैसला आता है, तो उसकी माननीय जो हायर अदालत होती है उसमें उसकी अपील दलील कर सकते हैं। और कोई ऐसा जो लगता है कि किसी के साथ कोई आदमी जो है मान लो अपना पक्ष नहीं रख सकता है, तो अब हमारी न्यायपालिका द्वारा, सरकार द्वारा जो है हमारी एक लीगल एड डिपार्टमेंट भी खोला गया है, जिसमें कानूनी सहायता लोगों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, IRDP के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग, जो कोई भी जो है समाज में, उनको जो है फ्री कानूनी सहायता भी हमारे लीगल जो हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ से मिलती है लोगों को। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे उसमें अपील दलील की व्यवस्था है। जैसा कि सर ने कहा कि अपील दलील की इसमें ऑप्शन है, विकल्प है। अच्छा सर, आपने एक विधिक साक्षरता शिविर का जो आपने जिक्र किया है, एक अच्छी सुविधा है, क्योंकि न्याय लेना एक प्रक्रिया रहती है और कई लेना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसों की कमी रहती है, तो उसमें फ्री मुकदमे वो रहते हैं। तो उसमें क्राइटेरिया क्या रहता है सर, थोड़ा वो भी बता दें थोड़ा सा। जो हमारा जो ये अपना लीगल सर्विस अथॉरिटी है हमारी, जो जिसमें लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, वहाँ पर महिला जो हैं उनको टोटल फ्री है, उनका कोई भी इनकम का वो नहीं है। SC ST OBC के लिए भी टोटल फ्री है, इनकम की कोई वो नहीं है। अदर ओपन कैटेगरी के लिए जो है 2 लाख तक की इनकम जो है का प्रावधान है। पहले 1 लाख थी, अब शायद बढ़ाकर 2 लाख के करीब हुई है। तो लोग जो हैं फ्री, उनको एडवोकेट, उनके मुकदमे का खर्चा, टाइपिंग, गवाह वगैरह, हर पूरा जो खर्चा है वो हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उनके द्वारा वहन किया जाता है। ज़िला में हमारी ज़िला लीगल सर्विस अथॉरिटी हैं, उसी प्रकार हमारे स्टेट में जो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसी प्रकार हमारा नेशनल में सुप्रीम कोर्ट में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। तो जिस मर्जी अदालत में जो आदमी है, जो व्यक्ति न्याय प्राप्त करना चाहता है, गरीब है, असहाय है, तो वो हमारे जो ये लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, निचली अदालतों में भी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जो ये सुविधा उनको उपलब्ध है। अच्छा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी आप रहे हैं, क्योंकि आपकी जो धर्मपत्नी है जिला परिषद चंबा की चेयरमैन रही हैं, तो ये भी रहता है। तो आपका भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, चुनाव विधानसभा क्षेत्र की जनता में आपका नाम भी रहता है, तो उसका भी थोड़ा सा जिक्र होना चाहिए। बेटा जी, मैं कॉलेज टाइम से ही जो है हल्की फल्की राजनीति में जो है NSY में रहा, मैं यूनिवर्सिटी में भी छोटा मोटा राजनीति में काम किया। जब मैं 1994 में वकालत करके आया, तो हिमाचल प्रदेश में जब पहली बार जिला परिषद का चुनाव हुआ, तो मैं जिला चंबा से सीड वार्ड से जो है 1995 में बड़ी यंग एज में जो है बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से मैं जो जिला परिषद का सदस्य बनकर आया। और जब ये सीट 2000 में रिजर्व लेडीज़ के लिए हो गई, तो मेरी वाइफ जो है 2000 से 2005 तक चंबा उस सीड वार्ड से ही जिला परिषद की सदस्य रही और चंबा जिला परिषद की अध्यक्षा रही, जिन्होंने 5 साल तक जो अपना कार्यकाल पूरा किया। और चुनाव विधानसभा क्षेत्र से मैंने कई बार कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया, और हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के साथ चले हुए हैं, पार्टी का जैसा आदेश हो हम उसी प्रकार काम करते हैं, पार्टी के साथ रहते हैं। पार्टी का इन फ्यूचर कोई आदेश होता है कि आपको ये दायित्व, ये जिम्मेदारी रहेगी, या आपने कहीं से चुनाव लड़ना है, तो पार्टी का जो निर्णय है उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। पार्टी हमारे लिए सबसे बड़ी है राजनीति में। अच्छा सर, आपने पार्टी के फ्यूचर की बात भी कही है, और आप इतने अरसा पहले जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं, आपकी धर्मपत्नी भी जिला परिषद की चेयरमैन भी रही हैं। उस टाइम गरिमा होती थी, और उस टाइम में उसमें
झंडी भी मिलती थी, जिसे कहते हैं लाल बत्ती भी मिलती थी। उस दौर में आपकी जो धर्मपत्नी है जिला परिषद की चेयरमैन रही है। उसके बाद आपको नहीं लगता कि आप ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाए, इसकी वजह से आप बैकफुट पर रहे हैं पॉलिटिक्स में? मैं ऐसा है कि राजनीति में मैं कोई बैकफुट पर नहीं रहा। मैं अपनी पार्टी के साथ चलता रहा। पार्टी ने कहा कि इस आदमी को टिकट मिली है, आपको इनका साथ देना है, तो हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं। तो वफादार सिपाही के रूप में जो है हम पार्टी के साथ ही रहे। अपनी पार्टी का जो आदेश हुआ, पार्टी का जो कैंडिडेट आया, जिला में अच्छा जान पहचान होने के नाते जिसको भी हमारी पार्टी से टिकट मिलता है, हम उनके लिए, पार्टी के लिए काम करते हैं। अच्छा, पार्टी का फ्यूचर दिखता कहाँ है आपको चुराव विधानसभा क्षेत्र में? क्योंकि जिस तरह से गुटबाजी चल रही है, आपको मालूम है, हर कोई चीफ गेस्ट बन रहा है, हर कोई उद्घाटन कर रहा है। पहले ऐसा हुआ करता था कि पूर्व में एमएलए रहे हैं सुरेंद्र भारद्वाज जी, उनकी एक गरिमा थी, उनका परिवार भी पॉलिटिक्स में अच्छा रहा है, लेकिन आजकल हर कोई नेता बना हुआ है। और ऐसा पहला विधानसभा क्षेत्र होगा वहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष भी दो बने हुए हैं। तो इस स्थिति में कैसे सर्वाइव कर पाएगी चुनाव में कांग्रेस? देखिए सर, चुराव में जो है, जिला चंबा में चुराव विधानसभा क्षेत्र जिसका नाम पहले राजनगर था, जैसे आपने भारद्वाज जी की बात करी, उससे पहले उनके स्वर्गीय पिता पंडित विद्याधर जी जो है हमारे चुराव में काफ़ी टाइम तक हमारे नेता रहे और मंत्री भी रहे, और उन्होंने बहुत विकास के कार्य किए। उसके बाद हमारे प्रोफेसर नंद कुमार चौहान जी आए कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने भी 1 साल का एक ही टेन्योर किया, लेकिन काम करने की बहुत कोशिश करी। उसके बाद सुरेंद्र भारद्वाज जी हमारे आए और उन्होंने एमएलए रहे और काफ़ी काम किया। अभी पीछे पार्टी का निर्णय था, पार्टी ने टिकट बदल दिया, जसवंत खन्ना जी को टिकट मिला, उन्होंने पार्टी से चुनाव लड़ा और वर्करों ने भी, खन्ना जी ने, सभी ने मेहनत करी। लेकिन राजनीति है, इसमें जीत हार चलती रहती है। तो मैं आपको बात बताऊं कि चुराव विधानसभा एक जिला चंबा में ऐसा है जिसमें कांग्रेस विचारधारा के लोग ज़्यादा हैं। तो अगर जो पुराने कांग्रेस के लोग हैं उन सबको एकत्रित करके जो भी प्रत्याशी हो, जिसको भी पार्टी प्रत्याशी बनाए, ये पार्टी हाईकमान का निर्णय होता है। अगर वो सभी लोगों को एक साथ लेकर चले तो चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता है। आपने विचारधारा का जिक्र किया है, काफ़ी विचार को वहाँ पर है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी का आपने जिक्र कर रहे हैं कि काफ़ी विचारधारा से लोग जुड़े हैं, लेकिन हार रहे हैं, लगातार 3 बार हारे हैं, और ये इस हार को कैसे पचा पा रहे हैं, ये समस्या पर हैं। इसमें कई प्रकार के जो बातें जो है राजनीति में आ जाती हैं। कई वक्त नीचे ऊपर का सवाल हो जाता है। चुनाव क्षेत्र कुछ निचला क्षेत्र है जो राजनगर का एरिया है पुराना, और कुछ चुराव का एरिया है जो काफ़ी बड़ा एरिया है। तो कई वक्त क्या होता है कि प्रत्याशी नए होते हैं, लोगों के साथ संपर्क नहीं कर पाते, डोर टू डोर नहीं जा पाते। और आज का ज़माना ऐसा है कि हर व्यक्ति चाहता है, हर घर का जो मुखिया है वो चाहता है कि जिस भी पार्टी का कोई प्रत्याशी है वो हमारे साथ डायरेक्ट संपर्क करे, हमारे साथ डायरेक्ट संपर्क हो, किसी बिचौलिए के साथ जो है वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो कई वक्त ऐसा रहता है कि नए प्रत्याशी होते हैं, लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाते, या कई वक्त जो है समय का अभाव रहता है, टिकट वगैरह देर से लॉट होते हैं। कई वक्त जो है आपस में मतभेद भी की वजह से भी नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार का ये है। मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि जो भी वहाँ से कैंडिडेट होता है, क्योंकि रिजर्वेशन है वहाँ पर, तो ऐसी बिरादरी से टिकट मिलता रहा है अब तक वहाँ पर, जो वहाँ पर उस बिरादरी का ज़्यादा संख्या नहीं है, ऐसा भी मैंने सुना है। इस तरह में थोड़ा सा चर्चा करिए सर। थोड़ा सा जो कांग्रेस पार्टी का जो टिकट है वो तो उन्हीं लोगों को आज दिन तक मिला, या जिनका चुराव में राजनगर में समुदाय काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो बीजेपी का है टिकट है वो भी इलाका के हिसाब से, पहले मोहनलाल जी आदरणीय मंत्री रहे, वो होते थे। उसके बाद हमारे हंसराज जी जो अभी मौजूदा विधायक हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे, वो चुराव से हैं। तो तकरीबन जो समुदाय का जो रिजर्व जो समुदाय है, इनका बैलेंस बराबर ही है।
तो सभी रिजर्व से हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो कोई अलग अलग कोई ऐसी बात हो। अच्छा सर, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि मदन रावत जो हैं कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं वहाँ से क्या? अगर पार्टी हाईकमान चाहे तो हो सकते हैं। पार्टी हाईकमान तो तभी चाहेगी जब आप चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ये चीज़ें होती हैं। तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मैं चुराव विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ? देखिए बेटा जी, ये तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है, और मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पार्टी के साथ समय से, बहुत पुराने समय से जुड़ा हूँ और पार्टी के साथ चला हूँ। और मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो पूरी कांग्रेस की है। मेरे फादर साहब भी, मैं जो इंटेक की हमारा संगठन है उसमें प्रधान रहे हैं NHPC में, तो मैं खुद NSY में काम कर चुका हूँ। पूरा हमारा जो परिवार है, छोटे ब्रदर भी कॉलेज में जब रहे सब NSY, बड़े ब्रदर जो भी सारे हम NSY के साथ ही, हमारा परिवार शुरू से ही जुड़ा है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी अगर चेहरा बनाए तो मैं चुनाव लड़ूँ। अच्छा, वैसे जीत कैसे सकती है चुराव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, क्योंकि लगातार 3 बार हार का सामना करती रही है और जिस तरह की स्थितियां आपको मालूम है, मुझे लगता है कि आप तो संगठन से जुड़े हैं, पुराने आदमी हैं पार्टी के, तो इसमें भी थोड़ा आपकी तरफ से राय। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने लोग हैं कांग्रेस के, जिनको दरकिनार कर दिया गया है, सबसे पहले तो उन लोगों को सभी को इकट्ठा करना, एक जो भी कोई प्रत्याशी है उसका दायित्व बनता है कि उन सबको इकट्ठा करे। दूसरा, महिला जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको संगठन में जोड़ना बड़ा ज़रूरी है। और तीसरा, जो नौजवान साथी हैं उनके जोश का भी फ़ायदा जो है उठाना है। अगर उनको भी हम संगठित करने में कामयाब होते हैं तो चुनाव में किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हरा सके। एंड में सर, आपकी तरफ से एज ए जिला बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर भी, एज ए मोटिवेटर के तौर पर भी कोई अच्छा सा मैसेज ताकि चंबा का और चुराव का भला हो सके। देखिए सर, मेरा तो हमेशा ये रहता है कि कोई भी सरकार आए, अपने ज़िला के लिए, अपने चंबा ज़िला की तरक्की होनी चाहिए। रोड है, सड़कें हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, डॉक्टर होने चाहिए, मास्टर होने चाहिए, टीचर होने चाहिए, स्टाफ फॉरेस्ट है, हर प्रकार सभी जो है विभागों में कर्मचारी अधिकारी होने चाहिए। और जो ज़िले का कोई भी काम हो, अगर कोई अच्छा विपक्ष का व्यक्ति भी कोई हमारे ज़िले के लिए या चुनाव के लिए काम करता है, हम तो सबसे पहले उनका धन्यवाद करते हैं। तो हमारा तो हमेशा ये रहा है, अगर चुनाव में कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी लगता है या छोटा कोई भी ऐसा पानी की वहाँ व्यवस्था है, कई प्रोजेक्ट लगे हैं, छोटे छोटे मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हैं और भी लगते हैं, तो मेरा तो यही रहा, मेरा मानना और मेरा सोचना ये है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो चंबा के लोग हैं, उनको बैरासिल की तरह रोज़गार मिले, उन्हें उनका जो लैंड वगैरह जाती है उसका उचित मुआवजा मिले, तो हमारे एरिया का काफ़ी सुधार हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मदन रावत जी, जिला बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और कांग्रेस के अलग अलग दायित्वों पर ये रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि किस तरह से चंबा और चुराव का भला हो सकता है, इस इंटरव्यू को आपको जरूर सुनना चाहिए और आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए, ताकि हम आगे जब भविष्य में इनका इंटरव्यू करेंगे तो उन चीज़ों को भी पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।